मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहें तो घर पर करेला को आप गमले में उगा सकते हैं और यकीन मानिए गमले में भी करेला बहुत ही आसानी से उगती है। इसकी प्रोडक्शन, इसकी जो करेले की हार्वेस्टिंग है, जो करेले के जो फल होंगे, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लगेगी और यह करेले दोस्तों बिल्कुल ऑर्गेनिक होगी, आपके सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होगी। आइए इस वीडियो पे आप बने रहें, पूरी अपडेट मैं आपको दिखाऊँगा कि गमले में आप करेले को किस तरह से उगा सकते हैं। इसकी अच्छी खासी प्रोडक्शन लेने के लिए हमें किन बातों पर ध्यान रखनी चाहिए। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम करता हूं एक बार फिर से आप सबों का मेरे इस ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन चैनल पर और आप बने हैं मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर। साथ में उम्मीद रखता हूं कि आप भी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। दोस्तों देख सकते हैं ये है करेला का बीज और ये हाइब्रिड में बीज है दोस्तों। जब भी आप करेला का बीज लें या फिर अन्य सब्जी का बीज गमले में अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप हाइब्रिड किस्म का बीज लें। ये काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन इसकी होती है। ये है प्लास्टिक के गमले दोस्तों, आप देख सकते हैं और इसकी मैक्सिमम गहराई लगभग 15 इंच की है और चौड़ाई आप देख सकते हैं काफ़ी है। तो इस तरह की गमले हमें चाहिए। थोड़ी बड़े साइज़ के गमले अगर होंगे तो करेले के बेल काफ़ी अच्छे से ग्रो होंगे। इसके नीचे में आप देख सकते हैं इस तरह के छोटे-छोटे हमें होल ज़रूर बना लेनी चाहिए। क्योंकि कई बार हम एक्स्ट्रा वाटर देते हैं, ओवर वाटरिंग हम करते हैं, तो इन छिद्रों के सहायता से, इन होल की मदद से जो एक्स्ट्रा वाटर होगी, जो ओवर वाटरिंग होगी, वो ड्रेन आउट हो सके। इसलिए गमले में होल की जाती है। लगभग हर गमले में आप देखते होंगे कि होल होती है। और चलिए आपको दिखाता हूँ कि इसकी सॉइल मिक्सचर हम किस तरह से लेनी चाहिए मिट्टी। ये दोस्तों ये साधारण सा मिट्टी है और इस मिट्टी में आप पत्तों की खाद को मिला सकते हैं। आप देख सकते हैं इनमें छोटे-छोटे लकड़ी के टुकड़े भी हैं, सड़ी हुई छोटे-छोटे लकड़ी है और इनमें बहुत सारे सूखी हुई पत्तियाँ हैं। आप देख सकते हैं इस मिट्टी में काफ़ी सारे इस तरह के सूखी पत्तियाँ हैं, टहनियाँ हैं, अन्य और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं। इस तरह से मिट्टी में जब आप लगाते हैं दोस्तों, तो इस ये मिट्टी काफ़ी अच्छी बनती है और एक समय के बाद ये सूखी पत्तियाँ, ये सूखी टहनियाँ जो होती हैं, मिट्टी के अंदर में ये कार्बनिक तत्वों की संख्या को बढ़ाती है। यह है दोस्तों गोबर खाद जो कि पूरी तरह से डिकम्पोज़ है। गली सड़ी जो गोबर होती है दोस्तों, जब भी आप गोबर लेते हैं तो लगभग 1 साल पुरानी हमें गोबर ज़रूर लेनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं लगभग इसमें हम 40% गोबर ली है और 60% इसमें हमने मिट्टी लिया है। इसमें आप 10% चाहें तो रेत मिला सकते हैं, रिवर सैंड जो होती है, उससे आपकी मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो जाएगी। तो बस इस तरह की मिट्टी हमें बनानी है। ध्यान रहे जब आप मिट्टी लेते हैं तो साधारण मिट्टी लें, उसमें थोड़ी-सी सूखी हुई पत्तियाँ, बहुत तरह की जो पत्तियाँ होती हैं, पतझड़ के मौसम में जो पत्तियाँ गिरती है, उस तरह की मिट्टी में आप मिला सकते हैं। नीचे में ये देख सकते हैं कोको कोर हमने दिया है ताकि होल की मदद से मिट्टी बाहर ना निकले, मिट्टी में जो पोषक तत्व है वो बाहर ना निकले। आप चाहें तो उसमें किसी भी तरह ठीकरी से भी आप बंद कर सकते हैं। अब मिट्टी को हमने मिक्सर करके आप देख सकते हैं हमने फिल करा है और फिल करने के बाद इसमें हम बीज लगाएँगे। ये है हमारे पास हाइब्रिड बीज जो कि 3 से 4 बीज हैं। करेले के बीज की अगर आप जर्मिनेशन जल्दी चाहते हैं, आप चाहते हैं बीज से नए पौधे जल्दी बने, तो आप इसे पानी में डिप कर दें लगभग 12 घंटे के लिए। 12 घंटे डिप करने के बाद अगर आप इस बीज को लगाएँगे तो लगभग 3 से 4 दिनों के अंदर में इनके पौधे बन जाते हैं। अगर आप बिना पानी में डाले आप इसे बीज को लगाते हैं तो लगभग 10 से 12 दिन या फिर 15 दिन का वक्त भी लग जाता है। तो इसलिए आप पौधे अगर जल्दी तैयार करना चाहते हैं तो बीज को पानी में आप डिप करके रात में छोड़ दें और सुबह आप इसे बीज को बुआई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पानी में हमने डाला था और ये लगभग 12 घंटे का रिज़ल्ट है। अब इस बीज को हम लगा देंगे। ये मिट्टी हमारी तैयार है दोस्तों। ये देख सकते हैं 4 बीज हम लगाएँगे और इस गमले में हम 2 पौधे रखने वाले हैं। ज़्यादा पौधे आपको नहीं रखनी हैं, आप कोशिश करें एक गमले में एक ही करेला का बेल हो, वो काफ़ी सफिशिएंट होगी। ज़्यादा बीज लगाने से आपके पौधे सही से ग्रो नहीं होंगे और उसमें फल जो है वो सही तरीके से आपको नहीं मिलेंगे। अभी हम 4 बीज लगा रहे हैं, इसमें जो पौधे सही होंगे उसे हम रख लेंगे, अदरवाइज़ जो एक्स्ट्रा पौधा होगा उसे हम निकाल के यहाँ से किसी दूसरी जगह पे हम शिफ्ट कर देंगे। तो बीज लगाने के बाद आप देख सकते हैं इसमें हम अच्छे से वाटरिंग करेंगे। बीज को अधिक गहराई में हमें नहीं लगानी है, लगभग 1 से 2 इंच के अंदर में हमें मिट्टी से ढक देनी है। इस तरह से वाटरिंग करके हम छोड़ देंगे और मिलते हैं, देखते हैं।
आफ्टर 7 डे, 7 दिन की बाद की रिजल्ट है दोस्तों। और आप देख सकते हैं बीज की जर्मिनेशन हो चुकी है और पौधे बन चुके हैं। 3 पौधे हैं जो कि हम 2 पौधे रखेंगे। अभी आगे चल के देखेंगे, जो पौधे अच्छे होंगे उस पौधों को हम रख लेंगे। इसकी मिट्टी जब आप तैयार करते हैं दोस्तों, ध्यान रखें इस मिट्टी में गोबर की खाद अच्छी मात्रा में हो, क्योंकि गमले में जब हम कोई भी सब्जी या पौधे लगाते हैं तो उसमें खाद की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। आफ्टर 11 डे, 11 दिन की बाद की रिजल्ट है दोस्तों। और आप देख सकते हैं पौधे बनने लगे हैं। ओवर वाटरिंग से बचें। आपको जब भी वाटरिंग देने का समय हो, आप ध्यान रखें, मिट्टी को चेक करें। जब मिट्टी की ऊपर सरफेस एरिया सूख जाए तभी हमें वाटरिंग करनी चाहिए, अदरवाइज ओवर वाटरिंग से आप ज़रूर बचें। आफ्टर 25 डे, 25 दिन की बाद की रिजल्ट है दोस्तों। और आप देख सकते हैं इसकी बेल अब बढ़ने लगी है। अब इसे किसी स्टिक के सहारे, किसी बम्बू स्टिक के सहारे से हमें स्टैंड करने होंगे, तब जाके इनके पौधे स्टेबल होंगे। कुछ इस तरह से आप ये देख सकते हैं, इस तरह के हम मचान भी बना सकते हैं। तो आने वाले दिन में इसकी मचान हम ज़रूर बनाएंगे। अभी मिलते हैं इसकी इस तरह से आप देख सकते हैं एक एक बम्बू स्टिक को हम चारों तरफ से लगा देंगे और इसकी बेल को सेपरेट करेंगे। इससे आपकी बेल ऊपर की ओर बढ़ेगी और आने वाले दिन में इनमें फ्रूटिंग जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लगेंगे। आफ्टर 31 डे, 31 दिन की बाद की रिजल्ट है दोस्तों। और आप देख सकते हैं इसकी बेल की ग्रोथ अब कितनी अच्छे से बढ़ने लगी है। इस तरह के बम्बू से आप मचान बना सकते हैं गमले में। इससे आपकी बेल सेपरेट होंगे, इनमें जो फ्रूटिंग होगी वो लटकेंगे। जितनी अच्छे से पौधे की ग्रोथ होगी, जितनी फैलाव होगी, उतने अच्छे से आपके पौधे के ऊपर फल लगेंगे। फल जो है वो सड़ेंगे नहीं, गलेंगे नहीं। तो स्पेस होना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने बनाया है। अगर आप भी कुछ इस तरह से सेपरेट करेंगे तो आने वाले दिन में आपके पौधे में अच्छे फ्रूटिंग भी लगेगी। इसके ऊपर के अपसूट को हम तोड़ देंगे, क्योंकि जब पौधे हमारे लगभग 3 फीट के होते हैं तो इसके ऊपर की अपसूट अगर आप एक बार तोड़ते हैं तो साइड से इसके कई सारे ब्रांचेस निकल के आते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ब्रांचेस निकलती है। इससे हमारे पौधे बुश हो जाते हैं, काफ़ी बोसी होती है और आपको काफ़ी फल मिलने के चांसेस है जो बढ़ जाते हैं। तो अपसूट अगर आप कट करना चाहते हैं तो आप कट कर सकते हैं। इससे फ्रूट की संख्या काफ़ी बढ़ती है। यहाँ से हम कट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं लगभग 3 से 4 फीट के जब पौधे हो जाते हैं, जब हमारे मचान पे चढ़ जाते हैं, उस समय हमें करनी चाहिए। इससे यहाँ से इस नोड एरिया से चारों तरफ से नई नई ब्रांच जो है वो डेवलप होती है। तो ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे हमने जुगाड़ करा है इस तरह से। और हमें कुछ वेट करने चाहिए, देखते हैं इसकी बेल और कब तक बढ़ती है। आफ्टर 14 डे, 40 दिन की बाद की रिजल्ट है। और अब बेल की ग्रोथ काफ़ी बढ़ चुकी है। इनमें फ्लावर्स आने लगे हैं, इनमें फ्रूट भी आने लगे हैं। अभी दोस्तों इसमें आपको हर 10 दिन के अंतर पर लिक्विड खाद दे सकते हैं। सरसों खली की लिक्विड दे सकते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट होती है, वो आप 1 लीटर पानी में लगभग 20 ग्राम की मात्रा आप उसमें पानी में डिप कर दें और 2 घंटे आप उसे छोड़ दें। 2 घंटे के बाद उसे हिलाकर अच्छे से डिजॉल्व कर लें पानी में और इस लिक्विड को आप हर 10 दिन के अंतर पर दें। इससे आपकी प्लांट की ओवरऑल जो ग्रोथ होगी वो काफ़ी अच्छे होंगे। इनमें फूल की संख्या बढ़ेगी, फ्रूट की संख्या बढ़ेगी। अभी आप देख सकते हैं इनके फ्रूट यहाँ से लगी हुई है और भी बहुत सारे ऐसे फ्रूट अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ से, एक यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये लंबे वाली करेली है दोस्तों। मतलब ये काफ़ी लंबे होती है। साइज इसकी ज़्यादा मोटी नहीं होती है। लॉन्ग करेला है ये। आफ्टर 45 डे, 45 दिन की बात की रिजल्ट है दोस्तों। और ग्रोथ आप देख सकते हैं काफ़ी मचान के ऊपर ये सेपरेट हो चुकी है। इनकी फैलाव आप देख सकते हैं और भी बढ़ रही है। अगर आप इसकी स्पेस और बढ़ा दें तो इसकी बेल और दूरी तक जाएगी और फ्रूट तो काफ़ी बढ़ेगी, क्योंकि अभी हमने गमले के से जो साइज़ दी है वो आप थोड़ी यूँ कह सकते हैं कि ये कम है। अगर और भी स्पेस होगी, 24 बाई 24 इंच के अगर गमले होंगे तो फ्रूटिंग बहुत ही मिलेंगे दोस्तों आपके करेले में। फिर भी आप देख सकते हैं हमारे पौधे में फ्रूट की कमी नहीं है। अभी फ्रूट बन रही है, फ्लावर्स भी आ रहे हैं।
तो इस तरह से घर पर भी आप बहुत सारे ऐसे सब्जियां हैं जो कि ऑर्गेनिक तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से आप उगा सकते हैं। ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने बनाया है और इस तरह से अगर आप लगाते हैं तो कई बार इसकी हार्वेस्टिंग आप ले सकते हैं। कई बार इनके फ्रूट को आप तोड़ते हैं, हर 7 से 8 दिन के बाद आपको अच्छे खासे फ्रूटिंग आपको मिल जाते हैं। बहुत ही लाजवाब इनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं, इनकी बेल की ग्रोथ काफ़ी फैलाव बढ़ रही है। चारों तरफ आप देख सकते हैं आने वाले दिन में इनमें फ्रूट जो है दोस्तों वो काफ़ी लाजवाब तरीके से लगेगी। अभी कुछ अपडेट मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। चलिए हम वेट करते हैं आगे के रिजल्ट देखने के लिए। मिलते हैं कुछ दिन आफ्टर 63 डे। और अब दोस्तों फ्रूट आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से लग चुकी है। कुछ करेले पक चुके हैं क्योंकि अभी थोड़ी हीट बढ़ रही है दोस्तों, गर्मी के मौसम है तो गर्मी के मौसम में कई बार करेले हमारे पकने लगते हैं गर्मी के वजह से। और ये देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन, काफ़ी लॉन्ग साइज के, और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है दोस्तों, प्योर ऑर्गेनिक है। ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होगी बाज़ार की तुलना में। बाज़ार में बहुत सारे ऐसे सब्जियां जो हैं हम जानते हैं ज़्यादातर केमिकल या फिर रासायनिक जो खाद होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। वो कहीं ना कहीं हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। अगर थोड़ी बहुत इस तरह की सब्जियां हम अपने घर पर उगाते हैं तो हमारे सेहत के लिए वो काफ़ी अच्छी होती है। थोड़ी सी ऑर्गेनिक सब्जियां हमें ज़रूर खानी चाहिए, इससे हमारे सेहत काफ़ी अच्छी होगी दोस्तों। आई होप यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता हो तो एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। कोई भी सवाल हो, कोई भी कमेंट है तो ज़रूर लिख भेजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा दोस्तों। ऐसे वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी समय लगता है, तो आप सपोर्ट के तौर पर हमें एक लाइक ज़रूर दे दिया करें, इससे हम और सारी वीडियो मैं बनाता रहूँगा। मिलते हैं दोस्तों फिर।